हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, टाइम हो चुका है 6:30 बज चुके हैं। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत होती है वो होती है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम करने से। तो जो जो हम कर सकते हैं वो करेंगे हम, क्योंकि आज मैं रनिंग करने के लिए नहीं गया हूँ। तो मैंने सोचा आज यहीं पर व्यायाम कर लेते हैं। और यहाँ से जो हवा है वो बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी और जो खिड़की है वो भी मैंने खोल ली थी। और यहाँ पर मुझे योगा व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एक्सरसाइज और व्यायाम दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एस्पिरेंट हो, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो। इससे आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहोगे और पॉजिटिव ही थिंकिंग रखोगे अपने पास। तो एक्सरसाइज और व्यायाम थोड़ी बहुत करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बाहर का व्यू किस तरह का है, क्योंकि आप पहले जो ब्लॉग थे, पहले जो रूम था उसका व्यू देखा था आपने, इसका नहीं देखा था। तो यहाँ पर ये चटाई बिछी हुई है और यहाँ पर मैं अपना योगा व्यायाम कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो अब इन खिड़कियों को कर देते हैं बंद, क्योंकि गंदगी आ सकती है अंदर, तो बंद कर देते हैं। तो इसके बाद अपनी चप्पल पहनते हैं। चप्पल पहनने के बाद अब सीधे अपने रूम में जाएंगे और अपना जो दिन है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमारा आज का जो रूटीन है वो किस तरह का रहता है, क्या क्या हम पढ़ते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले रूम में जाके टाइम देख लेते हैं। आपको टाइम दिखा दूँ, 6:43 हो चुकी हैं, 6:43। ठीक है। तो अब दोस्तों खाने के लिए क्या है, भूख भी लगने लगी है। फ्रेश अप तो हम हो ही लिए थे पहले ही, व्यायाम करने से पहले। तो अभी हमारे पास है एप्पल, एक ही सेब बचा हुआ है और कुछ है ही नहीं इसमें, खाली पड़ी है। तो इसको जल्दी से खा लेते हैं। पहले धोना भी है, तो जल्दी से टंगी खोल के इसको धोते हैं। धोने के बाद इसको जल्दी से काटेंगे और अपनी जो भूख है उसको मिटाएंगे। और सुबह के टाइम कुछ ना कुछ हेल्दी खाने के लिए होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फल आप खा रहे हो, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे देसी चने, जो मैं अक्सर डाला करता हूँ। आज मैंने नहीं डाले थे तो मैं सोचा आज सेब बचा हुआ है एक, तो इसे ही खा लेता हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम भाई एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी भूख भी लगने लगती है, तो इतनी जल्दी खाना तो बन नहीं सकता। तो हमने सोचा सेब ही खा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा नमक और डाल लेते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो डालते हैं नमक। तो ये हो गया हमारे एप्पल में नमक डाल के रेडी। तो इसको खाते हैं। और खाने के साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों की क्वेश्चन रहते हैं कि हम आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, आंसर राइटिंग का ऐसा तो है नहीं है कि जब हमने स्टार्टिंग की तैयारी करना है तो उसी टाइम से हम आंसर राइटिंग जो है करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा हमको नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। और आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, क्योंकि मेंस में अगर देखा जाए तो आंसर राइटिंग ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अच्छा स्कोर करना है आपको तो आंसर राइटिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट करनी चाहिए। और कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का एक टाइम होता है कि जब आपका सिलेबस एक टाइम कंप्लीट हो जाए। आपने जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लिया हो, और उस टाइम एक साल, एग्जाम से एक साल पहले आप आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एप्पल है वो भी खत्म हो गया, खाते खाते बातों में पता ही नहीं चला। तो अब कोई बात नहीं, अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी का। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए, अपनी पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने के लिए। अपने नोट्स जो हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। और टाइम की बात की जाए तो इस टाइम हो चुका है 9:15 हो चुकी है, मतलब 9:15। तो अब सीधे करते हैं अपना जो सेशन है स्टार्ट, पॉलिटी का नोट्स का रिवीजन। तो सेशन स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों के क्वेश्चन रहता है कि हम किसी भी आंसर को किस तरह से लिखें, लिखने का क्या तरीका हो, स्टार्टिंग किस तरह से की जाए उसकी, और उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। हम अदर एग्जाम की बात नहीं करेंगे, अपने यूपीएससी की बात करेंगे। आईएएस का जो एग्जाम होता है उसका जो मेंस का अगर क्वेश्चन देखा जाए, उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे ही, तो उसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि कोई भी क्वेश्चन हमको दिया है तो उसको हमें 3 से 4 बार हमको पढ़ना है बिना रुके हुए, लगातार। और उसको पढ़ने में हमें टाइम कितना लगना चाहिए, 15 से 20 सेकेंड। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, परंतु अभी जब आप तैयारी कंप्लीट कर लोगे तो 15 से 20 सेकंड ही लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। और जो लिखने का क्रम होता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको आंसर किस तरह से लिखें, कि उसमें क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, और उसका क्रम लिखने का क्या होना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, फ्लो चार्ट बनाने चाहिए, डायग्राम बनाने चाहिए, अदर चीज़ें। तो इसको सारे काम को सोचने में आपको ओनली 40 से 50 सेकंड ही लगनी चाहिए। जब आप पेपर लिखने बैठोगे, आंसर लिखने बैठोगे, तो अगर मेंस में आप लिखोगे, जब एग्जाम होगा आईएएस का, तो आपको सोचने में ओनली 40 से 50 सेकंड ही मिलेंगी। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल सकता। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ लेना आप पेपर अच्छे से सारे क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन जो है हमको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो सेशन है वो हमारा एंड हो चुका है अपने पॉलिटी का। और टाइम की बात की जाए, टाइम टू टाइम हो चुका है, 11:35 हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है, इसको बंद करते हैं। तो अब सीधे हम थोड़ा बाहर जाते हैं। तो बाहर से मुझे कुछ ठेला दिखा, यहाँ पर जो भैया हैं वो बेच रहे थे खीरा। तो मैंने सोचा खीरा भी ले जाता हूँ, क्योंकि ख़त्म ही हो गए थे। तो लेके चलता हूँ इनको। और सब्जी भी, मतलब खाना भी पैक करा के ले जाना। मैंने आज बनाया तो नहीं है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने खीरे जो हैं पैक करा लिए हैं
तो और खाना भी देखना है, तो खाना भी पैक करा लेते हैं, उसके बाद सीधे रूम पे पहुँचते हैं। तो दोस्तों खाना पैक करा के लाने के बाद और खीरा जो है सारी चीज़ लेके आ गए हैं अपने रूम पे। तो जल्दी से इन सबको खोलते हैं। तो इसमें निकालते हैं सबसे पहले खीरा। अपनी सलाद खाना भाई बहुत ज़रूरी है, और जब तक खाने में सलाद ना हो, गर्मी के टाइम में अक्सर देखा जाए तो मज़ा नहीं आता। तो ये हमारा खाना रखा है पैक करा हुआ। तो सबसे पहले खीरे को काटते हैं, क्योंकि भाई बता ही था खीरा बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के टाइम पे, क्योंकि इससे हमें पानी की पूर्ति जो है हमारी पूरी होती है। वैसे पानी तो हमको पीना ही चाहिए भाई, गर्मियों में तो भाई खाने से ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगती है। खाना तो कम खाया जाता है परंतु पानी ज़्यादा पिया जाता है, तो अक्सर यही होता है। तो कोई ना, अब सीधे अपना जो खाना लेके आए हैं उसको भी खोलते हैं और निकालते हैं क्या क्या इसमें रखा हुआ है, मैंने देखा भी नहीं है। तो इसमें रोटी है और है सब्जी, किसकी सब्जी है, छोले की सब्जी है, और है इसमें कढ़ी। तो निकाल लेते हैं जल्दी से और इसको खोल लेते हैं इसमें। तो खाना लग के हमारा रेडी हो गया। तो अब इसको जल्दी से रखते हैं नीचे, क्योंकि अब रहा नहीं जाता, क्योंकि क्लास भी हो गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो भूख भी लगने लगी है। तो ये हमारा खीरा है, और अभी मैं सीधे नहाया भी नहीं हूँ ऐसा यूँ में मतलब भूख लगती है पर कुछ नहीं दिखाई देता मुझे। तो खाने के बाद फिर नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर अपना जो है सेशन स्टार्ट करूँगा अपनी ऑप्शनल का। तो खाना खा लेते हैं पहले। A few moments later. तो दोस्तों खाने के बाद, नहाने के बाद और रेस्ट करने के बाद टाइम हो चुका है 1:14 हो चुकी हैं। तो अब सीधे अपनी पेन उठाते हैं और अपना जो नोटबुक उठाते हैं और इसको सीधे ले चलते हैं अपने लैपटॉप के पास। अपना सेटअप जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अपनी जो ऑप्शनल की क्लास है अपनी हिंदी साहित्य की, वो लेना प्रारंभ करते हैं। और आपको पता ही है क्लास कहाँ से ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ दृष्टि से। दृष्टि का जो मैंने कोर्स बता चुका हूँ आपको पहले, नेक्स्ट ब्लॉग में बता ही दिया था मैंने सारी चीज़ें आपको। और हिंदी साहित्य लेने का क्या मतलब है, तो हिंदी साहित्य मैंने अपनी चॉइस के अनुसार लिया है। मुझे पसंद था, आखिर से पसंद था, और पढ़ना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगता है। नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे हमारी कोई भी चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य लिया। वैसे और भी लोग लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, अलग अलग। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। परंतु चॉइस जिसमें हो, जिसमें इंटरेस्ट हो और जो स्कोरिंग हो, वही सब्जेक्ट्स हमको लेना चाहिए। और ऑप्शनल मायने नहीं रखता। अगर आपका कोई भी ऑप्शनल सही, चाहे आपका हिस्ट्री सही, ज्योग्राफी सही, चाहे इकोनॉमिक्स सही, चाहे कोई सा भी सही, अगर आप उसमें मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे, तो उसमें रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन सा आपने चुना है, कौन सा नहीं चुना है। आप उसमें अच्छे से मेहनत करते रहिए, जो भी चीज़ आप पे है और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप लीजिए। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी ले लो जिस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर हमको बोरिंग सी होने लगती है। तो बोरिंग फील ना हो तो उसमें अच्छा अपनी चॉइस के अनुसार लीजिए, जो भी आपको चुनना है अपनी चॉइस रखिए। और एक हमारी सिस्टर ने कहा था कि हमें थोड़ा पैटर्न के बारे में बता देना कि किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या स्टेज रहती हैं, क्या क्या नहीं रहती हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप सभी को पता ही है कि अदर एग्जाम भी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, पैटर्न सबकी सेम ही है। परंतु यूपीएससी का मैं पैटर्न आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। तो देखो एग्जाम का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेज में होता है। प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं, GS1 और एक होता है CSET का, जिसे बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद हमारा आता है मेंस। मेंस में हमारे पेपर होते हैं 8। 2 पेपर, एक तो लैंग्वेज का होता है और एक होता है हमारा इंग्लिश का। ठीक है, उसके बाद हमारे पेपर होते हैं GS1, GS2, GS3, GS4, ये पेपर होते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शनल भी इसी में ही होता है, पेपर 1, पेपर 2, इसके भी 2 पेपर होते हैं। इसके बाद हमारा एंड टाइम में आता है इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं, जिसमें हमारी पर्सनालिटी देखी जाती है कि किस तरह से हम बातें करते हैं क्या। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ऑप्शनल है उसका भी सेशन हमारा एंड हो चुका है और टाइम हो चुका है 4:05 हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब सीधे गेट खोल के देखते हैं बाहर किस तरह का मौसम है। तो मौसम तो कुछ ऐसा ही है, धूप सी रहती है। तो आज का जो ब्लॉग है हम दोस्तों यहीं पर रखते हैं, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, क्योंकि बोलते बोलते मेरा गला भी थोड़ा वैसा हो जाता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए।